नमस्कार दोस्तों। आज हम मकान किराया भत्ता की जो दरें अनुमन्य हैं उन पर बात करेंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर सबसे पहले देखते हैं कौन से कर्मचारी आते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 1800 रुपये और मूल वेतन 18,000 रुपये से स्टार्ट होता है। ऐसे कर्मचारियों को ए श्रेणी के नगरों में 2200 रुपये, बी श्रेणी के नगरों में 1100 रुपये और सी श्रेणी के नगरों में 730 रुपये का किराया भत्ता अनुमन्य होता है, अर्थात दिया जाता है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 पर जो कर्मचारी आते हैं 1900 रुपये ग्रेड पे होता है इनका और 19,900 रुपये इनका मूल वेतन होता है। और इनको ए श्रेणी के शहरों में 2,320 रुपये, बी श्रेणी के शहरों में 1,160 रुपये और सी श्रेणी के शहरों में 770 रुपये का मकान किराया भत्ता देय होता है। लेवल 3 पर ग्रेड पे 2,000 रुपये और मूल वेतन 21,700 रुपये होता है। और इसका जो लोग ग्रेड 3 पर होते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 3 पर होते हैं, उनको ए श्रेणी के शहरों में 2,400 रुपये और बी श्रेणी के शहरों में 1,200 रुपये और सी श्रेणी के शहरों में 800 रुपये का मकान किराया भत्ता देय होता है। पे मैट्रिक्स 4 पर जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ग्रेड पे 2,400 रुपये और मूल वेतन 25,500 रुपये प्राप्त होता है। और इनको ए श्रेणी के शहरों में 2,940 रुपये, बी श्रेणी के शहरों में 1,470 रुपये और सी श्रेणी के शहरों में 980 रुपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। मैट्रिक्स लेवल 5 पर आने वाले कर्मचारियों को ग्रेड पे 2,800 रुपये और जिनका मूल वेतन 29,200 रुपये होता है, उन्हें 3,340 रुपये ए श्रेणी के शहरों में, बी श्रेणी के शहरों में काम करने वाले कार्मिकों को 1,660 रुपये और जो सी श्रेणी है उनके कर्मचारियों को 1,110 रुपये का मकान किराया भत्ता देय होता है। सी श्रेणी में वे शहर आते हैं जो इन दो श्रेणियों से अलग हैं, मतलब श्रेणी आ और श्रेणी बा के श्रेणी में जो नहीं आते हैं वो सारे शहर श्रेणी सी में आते हैं। इसीलिए इनको अवर्गीकृत नगर कहा जाता है, जो उनमें वर्गीकृत नहीं है। हम अगले वीडियो में उनके बारे में बातचीत करेंगे। पे लेवल आते हैं 6 पर। पे लेवल 6 पर ज़्यादातर शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षक इस पे ही आते हैं, पे लेवल 6 पर। और इनका ग्रेड पे 4,200 होता है और मूल वेतन 35,400 रुपये होता है। इनको ए श्रेणी के जो शहर होते हैं वहाँ 4,040 रुपये, जो बी श्रेणी के शहर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको 2,020 रुपये और जो सी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको 1,340 रुपये का नियत मकान किराया भत्ता देय होता है। लेवल 7 पर आते हैं, इसमें 4,600 ग्रेड पे के और 44,900 मूल वेतन पर कार्यरत कर्मचारी आते हैं। इनको ए श्रेणी के शहरों में 5,520 रुपये, बी श्रेणी के शहरों में 2,760 रुपये और सी श्रेणी के शहरों में 1,840 रुपये, मतलब 1,840 रुपये का मकान किराया भत्ता देय होता है। अगला जो मैट्रिक लेवल है 8 है और इसमें 8 में 4,800 ग्रेड पे के कर्मचारी आते हैं और इनको ए श्रेणी के शहरों में 5,620 रुपये, बी श्रेणी के शहरों में 2,810 रुपये और सी श्रेणी के शहरों में 1,870 रुपये का मकान किराया भत्ता देय होता है। अगला जो पे मैट्रिक्स है इसमें 9 और 10 आते हैं। 9 और 10 का पे मैट्रिक्स से जो इनके ग्रेड पे होते हैं, 9 और 10 के दोनों 5,400 ग्रेड पे के कार्मिक होते हैं। लेकिन इसमें एक होते हैं, जो पहला जो 5,400 है इसका मूल वेतन 53,100 रुपये होता है और जो दूसरा 5,400 है इसका ग्रेड पे
56,100 होता है। पहले जो ग्रेड पे 5400 है, जिसका 53,100 रुपये मूल वेतन है, ये नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। और दूसरा जो 5400 ग्रेड पे है, जिसका मूल वेतन 56,100 है, ये गेस्टेड पोस्ट होती है। इसलिए इसी में ये दोनों समाहित हैं। और इनका जो ए श्रेणी का मकान किराया भत्ता है वो 6,300 रुपये, और बी श्रेणी का मकान किराया भत्ता 3,150 रुपये, और सी श्रेणी का मकान किराया भत्ता 2,100 रुपये होता है। मैट्रिक्स लेवल 11 पर जो आते हैं कर्मचारी, उनका ग्रेड पे 6600 और उनका मूल वेतन 67,700 रुपये होता है। और इस प्रकार उनको ए श्रेणी के शहरों में 7,560 रुपये, बी श्रेणी के शहरों में 3,780 रुपये, और सी श्रेणी के शहरों में 2,520 रुपये प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से यही इतने जो ग्रेड पे हैं वही होते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भी आगे प्रमोट होते हैं, उन्हीं को आगे के ग्रेड प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।